दिस इज सौरभ एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। इंडिया का सबसे बड़ा इवन ये बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रिवोल्यूशन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो यूपीआई क्यों पूरी दुनिया में क्या छाया हुआ है, पूरी दुनिया वाले सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इसको यूज भी कर रही है धीरे धीरे। क्यों ये इंडिया में इतना जल्दी ग्रो हो गया और क्यों ये बहुत सारी कंपनी के लिए एनिमी बना पड़ा है। इन सब में ऐसा कि जो यूएस परेशान है, बस यूएस का नाम नहीं आया इस टेक्नोलॉजी में, या फिर बस ऐसे कि भाई मेरा नाम नहीं हो पाया, या फिर कुछ और पंगा है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। तो पहले के ज़माने में अगर पैसे भेजने हो तो क्या करना होता था? पहले तो हम बैंक जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एक वहाँ पे फोलियो नंबर वो मेंटेन करता था और बहुत सारा टेंशन ही टेंशन होता था कि भाई पैसा पहुँचा नहीं पहुँचा। ऊपर से कनेक्शन भी इतने अच्छे नहीं होते थे। अभी तो व्हाट्सएप है, उस समय ज़माने में व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करते थे। देन उसके बाद आरबीआई लेके आई, जब भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत आने लग गया तो उसके बाद आरबीआई लेके आई IDRBT के साथ। आरबीआई जो सबसे पहले जो लेके आई थी 2004 में वो था RTGS। यार मैं 2004 में पैदा हुआ था और RTGS भी 2004 में हुआ, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें जो मिनिमम लिमिट थी कि भाई आप एक इंसान को पैसा भेजोगे वो 2 लाख कम से कम होना चाहिए और उसके ऊपर जो आपको भेजना है वो भी आप भेज सकते हो, यानी कि 2 लाख और 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो आप RTGS करके भेज सकते हो। उसके बाद भाई डिमांड आई कि यार ठीक है 2 लाख तो ठीक है, बट उससे कम का अमाउंट की भी तो कोई इज्जत है कि नहीं है। तो 2005 में बस 1 साल बाद आरबीआई लेके आई फिर से NEFT। NEFT में क्या होता था कि जो 30 मिनट्स का टाइम पीरियड है उसमें ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलता है। उसमें जो बिलो 2 लाख की पेमेंट है वो होती थी, बट अभी भी कोई जो छोटी मोटी पेमेंट हम दुकान पे करते हैं वो नहीं होती थी। तो उसके बाद 2010 में इसकी जो टाइमलाइन हम देखें उसके हिसाब से 2010 में NPCI की मदद से आरबीआई लेके आई IMPS। NPCI ने ही उस यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया है, तो आरबीआई ने NPCI की मदद से IMPS लेके आई, जिसमें कि बिलो 2 लाख रुपीज़ तो आप कर सकते हैं। पर इसमें नया क्या था? नया ये था कि आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल ऐप में मोबाइल के जरिए भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, इन तीनों चीज़ें में एक चीज़ें कॉमन थी, आपको अपना अकाउंट नंबर और जो सामने वाले का IFSC कोड है सब कुछ है, एक सामने वाले पर्सन को या तो देना पड़ता था या तो उससे लेना पड़ता था। एंड अपना नाम शेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, और यहाँ पे देखा जाए तो एक रिस्क भी होता था कि भाई मैं अपनी इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन अभी भी नहीं हो रही थी। IMPS को एक नया मॉड्यूल देके NPCI आरबीआई के जरिए लेके आई UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक में जो कोई और नाम होता है किसी का, अब हो सकता है आपका कोई दोस्त जिसको आप सैम कह के बुलाते हो, बड़ा ही कूल लगता है, पर बैंक में उसका नाम हो सकता है संविधान पाठक त्रिवेदी, ऐसा करके कुछ नाम हो। और देखा जाए तो बहुत सारी डिटेल शेयर करनी पड़ती थी। तो उसके बाद जो UPI है, UPI में एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया करता था। अब इसमें क्या था, आप अपने जो UPI ID है, यानी कि उस पर अपना बैंक, IFSC कोड, किसी और को नहीं देखते हैं। देखा जाए तो आप अपने बैंक के UPI जैसे गूगल पे, फोन पे, इन सबको अपनी UPI को देते हैं एक तरह से, और किसी सामने वाले पर्सन को नहीं देते हैं। और उसमें क्या होता है, ये सब मिला के इसको एक ऊपर से आपकी UPI ID बन जाती है। UPI ID पहले बहुत लंबी हुआ करती थी स्टार्टिंग में, अब उसको फ़ोन नंबर से ही कर दिया गया, यानी कि आपका फ़ोन नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए वही आपकी UPI ID बन जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यानी कि यूज़र को, यानी कि जो आज यूज़ कर रहा है उसको, मर्चेंट्स को और गवर्नमेंट को, इन तीनों को कोई ना कोई फ़ायदा मिला है। विन 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 सिचुएशन वाली बात है। देखते हैं क्या फ़ायदा मिला है। तो पहला, यूज़र्स के लिए ये फ्री है, इसमें 1 भी रुपया नहीं लगता। अगला, ये फास्ट है, मोबाइल के जरिए हो जाता है, सेफ है, 24 घंटे कभी भी कर लो, रिस्क नहीं है चार्जेस का या फिर कोई भी डिटेल शेयरिंग का। उसके बाद ये सब चीज़ें तो चली रही थी, पर साथ ही साथ अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड की एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दी है भाई। कि आप चाहो, पहले तो सिर्फ डेबिट कार्ड से हो रहा था, अब क्रेडिट कार्ड पे भी इस पर चल जाएगा, यानी कि भाई क्रेडिट कार्ड भी चलने लग गया है। प्लस में UPI लाइट, यानी कि आप UPI लाइट में 2000 रुपये डालो और जो सिंगल पेमेंट है आपकी 200 रुपये की होनी चाहिए। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो उसे। इवन आपके पास अगर कैमरा फ़ोन नहीं है, मतलब जैसे मान लो कोई कीपैड का फ़ोन लेके चलता है, आपकी जो दादा दादी है वो, उनके लिए भी ये बहुत ही सिंपल यूज़ कर देगा UPI 123 करके, यानी कि आप बस मोबाइल नंबर डायल करो, अमाउंट डालो और वहाँ पे UPI 123 करके आपको जो है पेमेंट भी आराम से हो जाएगी। प्लस में इसमें ऑटो पे का भी सिस्टम आ गया है। अब ऑटो, यानी कि आपने या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है या फिर कहीं पे आपकी EMI जाती है, वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी आपकी UPI के जरिए। इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर दिए गए, तो यूज़र के मामले में तो बहुत अच्छा है, यानी कि मेरे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। कि जो मर्चेंट्स है, दुकानदार हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। पहला क्या कि भाई अगर कोई और कंपनी के, जैसे मान लीजिए वीज़ा या मास्टर कार्ड, वो सब रखते थे, तो उसमें कहा था कि मशीन रखो, प्लस में उनको कमीशन भी दो कंपनी को। अब कमीशन भी देना पड़ता था, प्लस में मशीन भी रखनी पड़ती थी। अब मशीन ख़राब हो गई तो नई मशीन भी लानी पड़ेगी। अभी क्या करना है,
बस एक QR कोड रखना है और बाकी भाई डिटेल्स तो हमने बैंक के अपने उसमें दे ही रखी है। UPI ID तो बनाना बहुत आसान है, UPI ID 10 मिनट में बन जाएगी। QR लगाना है, प्लस में उसको मेंटेन करना आसान है। एक QR हटा दूसरा लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। तो मर्चेंट्स के लिए भी फायदा है। अब आती है गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा है? गवर्नमेंट या फ्री में करने का क्या फायदा होता है? देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है। अब एक दुकानदार को आपने 100 रुपए के सामान खरीदा, अब उसने दुकानदार ने 100 रुपए का सामान 10 लोगों से खरीदा, यानी कि एक दिन में 1000 रुपए, और यानी कि उसने 30 दिन तक किया, यानी कि 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए का उसने रिकॉर्ड नहीं दिखाया क्योंकि अभी तक कैश में पेमेंट चल रही थी, तो उसने भी कैश में कहीं से खरीदा और कैश में ही दिखा दिया। तो कैश में पेमेंट चल रही थी तो अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। 30,000 रुपए आप टैक्स लगा ही नहीं सकते थे, भाई रिकॉर्ड ही नहीं है तो कहाँ से टैक्स लगाएंगे। अभी क्या हो गया, UPI में बैंक में आ गया पैसा, बैंक में आता गया एंड उसके बाद गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी कितना पैसा तो छाप ही रहा है, तो इस पे इतना तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। ऊपर से अब ब्लैक मनी जो है इससे वाइप आउट होने लगेगी। अब कहीं भी जाते हो अब इसमें 50-50 चांस रहते हैं कि आपके पास पैसा है और चाहे आपके पास UPI है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। और बहुत सारे लोग UPI बहुत आराम से ले लेते हैं, कोई झंझट नहीं है। पहले होता भी था, अब बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो गवर्नमेंट का इसका अलग से फायदा है। UPI ने क्या किया, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पहले क्या होता था, पेटीएम का पैसा पेटीएम में ही रहेगा, गूगल पे का पैसा गूगल पे ही रहेगा और जीपे और फोन पे का पैसा फोन पे ही रहेगा। अब क्या होगा, UPI के जरिए जीपे वाला पेटीएम वाले को दे सकता है, पेटीएम वाला फोन पे वाले से ले सकता है, हर एक से हो सकता है काम। तो एक तरह से ये मीडिएटर हो गया। तो ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? ये लोग जो अपना पेमेंट डेटा है कि भाई पान वाले पे कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, मूवीज पे कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, हर एक पे अलग अलग डेटा जो है, उस डेटा को उठा के यानी कि इस डेटा को टेलीकॉज और NBFCs को सोल्ड करते हैं ताकि उन कंपनीज को पता रहे कि भाई जो कंपनी है, जो कस्टमर है, वो उनका ध्यान कहाँ है, हमें कैसे अच्छा इनहेंस करने हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अभी तक भी, कोई डेटा कोई लीक होने वाली बात नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है कि कस्टमर जो वो पैसा खर्च कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कहाँ करते हैं। तो ये जो पेमेंट डेटा है वो सोल्ड हो रहा है। बस आगे है इंटरनेशनल एंट्री। पहले ये इंडिया में था, इंडिया के बाद एशिया। जैसे अगर आप भूटान जाओ, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, यहाँ पे अगर आप जाओ पेमेंट जो है आराम से हो जाएगी, पेमेंट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मलेशिया, फिलीपीन, जापान, इन सब ने अपना बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम भी यहाँ से करना चाहिए। यानी कि अगर मैं जापान जाऊँ और वहाँ पे पेमेंट करूंगा, आराम से पेमेंट हो जाएगी। ये जापान ने अपना इंटरेस्ट दिखा रखा है। फ्रांस में भी UPI चलता है, यानी कि आप अपनी बंदी को लेके गए फ्रांस में, आपने डेट वेट करी और आपने UPI से पेमेंट कर दी। पहले तो ये बड़ा कूल लगेगा कि मैं वहाँ जाके UPI कर रहा हूँ। प्लस में फ्रांस में आने से क्या हुआ कि यूरोपियन की जो फाइनेंशियल मार्केट थी वहाँ पे एंट्री मिल गई, तो इंटरनेशनल एंट्री बहुत अच्छी थी। प्लस में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, इवन टोटल 40 कंट्रीज है जिन्होंने टोटल मिला के अपना इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम अपनी जो पेमेंट है वो बनाना चाहिए। बट यहाँ से अमेरिका परेशान है। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें या तो अमेरिका का नाम आता है, या तो चाइना का नाम आता है, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का नाम आता है। बट अमेरिका इससे कुछ ज्यादा ही परेशान है। क्यों? कि भाई हमारा नाम नहीं आया इसमें, हमारी गोद भराई हुई नहीं, इसलिए नहीं भाई, इसलिए नहीं। अमेरिका को बस इस बात का डर है कि इन फ्यूचर डॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाय इंडियन रुपीज। प्लस में UPI जो है वो इसको और बूस्ट कर देगा। लेकिन एक आउटरो मैं आपको दे देता हूँ, UPI जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उससे ज्यादा सक्सेसफुल है। UPI को जितना सोचा गया था उससे कई गुना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस में ऑटो पे करके और क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी ऐड कर दी गई, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना बिल्ड नहीं हुआ है, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो देखा जाए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है फिलहाल, लेकिन ये बनता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए हम कर पा रहे हैं ये सब। हमारी मतलब बहुत कम पेमेंट होती है जो फेल होती है। तो UPI बहुत अच्छी चल रही है, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है। ये है पहला काम। प्लस में इसकी एडिशनल फीचर्स भी है कुछ, जैसे कि कंट्रीज जितने भी एक्सेप्ट करें UPI। अब मान लीजिए आप फ्रांस में कोई आदमी बैठा है, उसको अपने घर पैसा भेजना है इंडिया में। अगर अब क्योंकि फ्रांस में UPI इस्तेमाल हो रहा है, वो UPI के जरिए आराम से पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर वो बैंक टू बैंक में करेगा कि भाई अभी मुझे इस कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने इंडिया में पैसा भेजना है, तो उस पर क्या होगा कि उसको 5 से 5-6% इवन 10% तक जो है वो कमीशन देना पड़ेगा। यानी कि 12 महीना में से मैं 1-1.5 महीना तो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट के लिए इसलिए नहीं काम करूँगी कि मुझे टैक्स देना है, सिर्फ इसलिए काम करूँगी कि मुझे कमीशन देना है। पर अगर वहीं पे अगर UPI का इस्तेमाल हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो कन्वर्जन की कॉस्ट आती थी वो कम पड़ जाएगी। जितने भी लोग बाहर से पैसा भेजते थे उनके लिए एक बहुत आसान काम हो जाएगा कि भाई पैसा जो है उस पर इतना ज्यादा कमीशन नहीं लगेगा और आराम से हो जाए। तो गाइस हमने इस वीडियो में हम सब देख लिया UPI का इंट्रोडक्शन, UPI इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, और क्यों अमेरिका थोड़ा परेशान है इस वजह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।